मिडिल ईस्ट की जंग में अब वो मोड़ आ गया है जहां ये सिर्फ बारूद की गंध नहीं बल्कि बड़े जमीनी हमले की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ सीक्रेट बातचीत चल रही है और तेहरान समझौता करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन की हलचल कुछ और कहानी बयां कर रही है। खबर है कि अमेरिका अपनी सबसे घातक मिलिट्री यूनिट यानी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी कर चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3000 अमेरिकी पैराट्रूपर्स को स्टैंड बाय पे रखा गया है। ये तैनाती ऐसे समय में हो रही है जब पहले से ही हजारों मरीन सैनिक ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक ईरान की धरती पर घुसने का औपचारिक फैसला नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से सेना का जमावड़ा बढ़ रहा है उससे ये साफ है कि ट्रंप प्रशासन अब आर पार की तैयारी में है। सवाल यह है कि आखिर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन में ऐसा क्या खास है कि उनके नाम से ही तेहरान में हड़कंप मच गया। दरअसल अमेरिकी सेना की ये वो यूनिट है जिसे इमीडिएट रिस्पांस फोर्स कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में जंग छिड़े ये सैनिक महज 18 घंटे के भीतर वहां तैनात हो सकते हैं। ये वो पैराट्रूपर्स हैं जो आसमान से सीधे दुश्मन के इलाके में कूदते हैं और देखते ही देखते पूरे शहर को कब्जे में लेते हैं। इनके बाहां पर लगा AA का पैच यानी ऑल अमेरिकन इनकी पहचान है। इनका इतिहास वीरता और जोखिम भरे ऑपरेशन से भरा हुआ है। चाहे द्वितीय विश्व युद्ध में नेदरलैंड्स की वॉल नदी को पार करने का साहसी मिशन हो या फिर 2021 में अफगानिस्तान से सैनिकों को निकालने का मुश्किल ऑपरेशन, 82वीं एयरबोर्न हमेशा सबसे आगे रही है। फोर्ट ब्रैग में तैनात ये सैनिक हर महीने करीब 10,000 बार पैराशूट जंप की ट्रेनिंग लेते हैं ताकि जंग के मैदान में चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। अब अगर ये आसमान के योद्धा ईरान की मारक दूरी के भीतर तैनात किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहना चाहता। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी इस जंग को अब चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है। अब तक अमेरिका ने मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के आखिर से अब तक ईरान के भीतर 9000 से ज्यादा सैनिक ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। इसमें मिसाइल लॉन्चर से लेकर नौसैनिक बेड़े तक शामिल हैं। लेकिन असली पेच फंसा है हॉर्मुज पे। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की है, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई चेन टूट रही है। ट्रंप के सैन्य योजनाकार अब ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें इन पैराट्रूपर्स और मरीन सैनिकों का इस्तेमाल ईरान के उन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और तेल मार्गों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सके जिन पर ईरान का कब्जा है। एक तरफ ट्रंप कूटनीति का दांव चल रहे हैं और दूसरी तरफ 50,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ये बता रही है कि अगर बातचीत फेल हुई तो तेहरान का अंजाम क्या होगा। ईरान भले ही रिपोर्टों को फेक न्यूज कह रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी फौज की आहट अब ईरान की सीमाओं के करीब पहुंच चुकी है।